आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। देखिए, समर्थन इस तरह से है कि एक सकारात्मक काम होना चाहिए। आज सरकार जो कदम उठा रही है, ये कदम बहुत पहले पिछली सरकारों और हमारे मजहबी लीडर और समाजी लीडर जो मुस्लिम हैं, उनको मुस्लिम समुदाय की का गरीबी और पिछड़ापन और दुर्बलता पे उनको पे नजर होनी चाहिए, क्योंकि वक्फ की जमीन न दान की जाती है और न ही खरीदी और बेची जाती, क्योंकि वक्फ की जमीन शरई कानून के हिसाब से वो खुद दान कर देते हैं। लोग जो दान करते हैं उनका मकसद ही यही होता है कि समाज के गरीब, पिछड़े और दबे कुचले, गरीब, असहाय, बीमार लोगों के लिए शेल्टर होम हो, आश्रय होम हो, मदरसे हो जो बहुत अच्छे और एडवांस हो, कि एक इमाम मस्जिद मदरसे का या मस्जिद का एक इमाम भी हो तो वो एक IAS ऑफिसर हो, जज हो, अधिकारी हो, समाजी लीडर हो, राजनीति लीडर हो। हमें इमाम की जरूरत है, मुस्लिम कम्युनिटी में इमाम की भी जरूरत है और डॉक्टर और जज की भी जरूरत है। और महिलाओं के अधिकार, जब वो उनके माँ बाप नहीं रहते, उनको तलाक दे दिया जाता है, तो वो कहाँ छत जाए, किसके छत पे जाए? क्या भाई के परिवार के पास जा करके बैठ जाए, भाई अपने परिवार को पाले कि तलाकशुदा बहन का जीवन गुजारा करे? तो इसलिए वक्फ की जमीन का यही मकसद है कि मुस्लिम कम्युनिटी के गरीब और असहाय और बेसहारा लोग, बीमार लोग, उनके लिए हॉस्पिटल हो, एजुकेशन सेंटर हो, शेल्टर होम हो, कारखाने हो, ताकि वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बेहतर हो जाए और वो देश का, मुस्लिम समुदाय का, खानदान का, अपने परिवार का खुशहाल जिंदगी जी सके। तो जब ये काम अभी तक वक्फ की जमीनों के साथ में नहीं हो पा रहा था, और समाज में ऐसा नहीं कि 100% नहीं हो रहा था, समाज में कुछ लोग वक्फ की जमीनों पे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, एजुकेशन सेंटर खुल रहे हैं, मदरसे खुल रहे हैं, लेकिन वो जितना काम वक्फ के विभाग को करना चाहिए वो ईमानदारी से वक्फ विभाग ने नहीं किया। जमीनों की लूटमार होती रही, सही मकसद पूरा नहीं हुआ। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप ये अधिनियम लाए हैं संशोधन करके, तो इसमें ईमानदारी से, पारदर्शिता से वक्फ की जमीनों को बिना किसी लूटपाट के वो समाज की दबे कुचले लोगों के लिए शेल्टर होम हो, आश्रय होम हो, मदरसे हो, कारखाने हो, मदरसा मॉडर्नाइज हो, ताकि वहां से इमाम भी निकले और जज और IAS अधिकारी भी पढ़ के निकले और वो काम करें समाज का और उनकी आर्थिक स्थिति बढ़े। सच्चर कमेटी ने भी यही कहा था कि मुस्लिम समुदाय की हालत दलितों से भी बदतर है। जब ये रिपोर्ट है तो उसको आप सच और सकारात्मक वर्तमान सरकार करे। अभी तक किसी सरकार ने मुसलमानों के हित के लिए और उनके एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति हुई है। तो हम बीजेपी सरकार या वर्तमान सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप अपने मकसद में पारदर्शिता और न्यायप्रिय तरीके से उन महिलाएं जो अधिकार वंचित है, न्याय वंचित थी, उन सबको वही कुछ मिले जो उनका हक बनता है, और वक्फ की जमीन का देने का जो जायज मकसद था वो मकसद पूरा हो जाए। इस बीच अगर बात किया जिस तरीके से ये बिल पेश हुआ है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्ष पार्टियों की बात की जाए वो भी कहीं ना कहीं विरोध में आए हैं, कुछ धर्मगुरुओं की बात की जाए वो भी विरोध में आए हैं। तो अब तक क्या सोते रहे? क्या अब तक सोते रहे? भाई उनके हाथ में इतने साल थे, 75 साल थे, 80 साल थे, क्या किया उन्होंने? सिर्फ ज़कात और खैरात के ही पैसे से वक्फ की जमीनों पे हॉस्पिटल और कारखाने खुल सकते थे, लेकिन किसी ने ही इतना वक्फ की जमीनों पे तवज्जो नहीं दिया। वक्फ के विभाग ही में लूट मार मचती थी। अब हम वर्तमान सरकार से गुजारिश करते हैं कि पिछला जो कुछ भी नुकसान हुआ है वक्फ की जमीनों के साथ अब लूट मार ना होने पाए। जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है उन नाजायज कब्जे को छुड़ाया जाए, और जिन लोगों ने बेईमानी या कब्जा किया है उन जमीनों पे जांच की जाए, और जो दोषी हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो शरीयत की जमीन थी, शरीयत के मुताबिक चलनी चाहिए थी, कि उसपे गरीबों का, असहाय लोगों का उसपे शेल्टर होम हो, कारखाने हो, एजुकेशन सेंटर हो, उसमें ताकि समाज की मुस्लिम गरीब तबका वो भी सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक तरीके से विकास करे और देश का भी विकास हो और मुस्लिम कम्युनिटी में भी खुशहाली आए।
खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।